साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। राना शमीम बयान हल्फी मामले में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथराई के मुताबिक राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्जामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। नवाज शरीफ राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथराई ने हल्फनामे में 3 बार तस्दीक की है कि जज मार्बल आर्च में थे। राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हल्फनामा साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ था। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वो किस तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने फवाद चौधरी का ट्वीट शेयर करते हुए कहा, इसीलिए तो इनको गॉड फादर कहा गया था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। राना शमीम नून लीग वकला विंग के ओहदेदार थे। ये बात उनका साहबजादा भी तस्लीम कर चुका है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी के खात्मे की नवीद। बारिशों के सिस्टम की बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के कई इलाकों में अब्र रहमत। पशीन, ज़ियारत, चमन, वादी नीलम, सवात, मालम जबा और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। पंजाब के शहरों शेखुपुरा, चिश्तियाँ, गगू मंडी, फकीरवाली, बुरेवाला, बहावन नगर, सांगला हिल, पाकपतन, उद शरीफ, इहाड़ी, डीजी खान और किरोड़पका में हल्की बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे। हरबंसपुरा, जल्लो मोड़, बाटापुर, वाहगा में बारिश। दूसरी जानिब छुट्टियां, क्रिसमस और वीकेंड एक साथ होने पर मरी सयाहों से भर गया। स्मॉग में कमी के बावजूद फिजाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर, दिल्ली का दूसरा, ढाका तीसरे नंबर पर। लाहौर में सबसे ज़्यादा फिजाई आलूदगी गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। मुल्तान रोड टाउनशिप की फ़िज़ाएँ भी आलूदा। फैसलाबाद, रावलपिंडी, रहीम यार खान की फ़िज़ाओं में भी आलूदगी के ज़र्रात मौजूद। दूसरी जानिब फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली कई मकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। नवाज शरीफ को अदालतों ने चोर साबित किया। वो बीमारी का बहाना कर कर बाहर गए। चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं और जेल में अपना वक्त गुजारें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन में शिकस्त बद इंतजामी की वजह से हुई। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की नई तंजीम साजी की जाएगी। तंजीम साजी के लिए तमाम अजला में जाऊंगा। कोशिश होगी तमाम लोगों को साथ लेकर चलूं। ऑपोजिशन सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन का इंतजार करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर तालीम शफकत महमूद का मशवरा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात के दौरान भारत में अक़लियतों के साथ बढ़ते मसाइलों पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब ने पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम के लिए वजीर तालीम शफकत महमूद के इक़दामात को सराहा और उन्हें तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद भी दी। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। शहरी में नए वेरिएंट की तस्दीक। DHO के मुताबिक शहरी की बैरून मुमालिक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। कोरोना से एक दिन में मजीद 2 अमवात, 358 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजिया सवाती का बेदर्दी से कत्ल। अगवा का केस 3 माह बाद हल। कातिल कोई और नहीं, साबिक शौहर ही निकला। मुलजिम रिजवान हबीब ने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। CPO रावलपिंडी के मुताबिक मुलजिम रिजवान ने वजिया को 16 अक्टूबर को एयरपोर्ट से रिसीव किया। उसी दिन कत्ल करके खैबर पख्तूनख्वा में दफन कर दिया। लाश लकी मरवत से बरामद कर ली गई। जुर्म में साथ देने पर मुलजिम रिजवान के बाप और मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वजिया सवाती के अगवा का मुकदमा 9 माह पहले भी रावलपिंडी में दर्ज हुआ था। वजिया सवाती के 3 कम उम्र बच्चे अमेरिका में हैं। साबिक शौहर से जायदाद का मामला हल कराने पाकिस्तान आई थी। इमरान नियाज़ी, जो तुमने इस कौम के साथ
घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का। इंशाल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटोरे में लेके आएगी। तुम बनी गाना में नहीं ले सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक देगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की है, गलतियां भी की हैं। जब कोई गलती की है तो उसको दोहराया नहीं है। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान को अवाम का सामना करने का चैलेंज। हमजा शहबाज ने मसाइल का हल आज़ादाना इंतखाबात को करार दे दिया। कहा मुल्क की रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। इमरान खान ने नए पाकिस्तान के झूठे नारे तले गरीब के ख्वाबों को दफन कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जल्द हमें हुकूमत मिलेगी। इस वक्त इंतकाम की बजाय कानून के मुताबिक हुकूमत चलाना होगी। पाकिस्तान में हर वजीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए गए। मुल्क में बहुत सी अंदरूनी दरारें हैं। 10,000 का जत्था आता है और हुकूमत को लर्जा देता है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की रीबर्थ होनी चाहिए। क्या है कि जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरे। हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करे। वो अदालत से भगौड़े हैं तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब जब पता चला कि वहां से वापस आना है तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनको पाकिस्तान वापस आना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं करेंगे। मुआवने खसूसी शहबाज गिल खूब बरसे, बोले नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपनी सज़ा मुकम्मल करें। वो इलाज के बहाने फरार हुए, पहले भी 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे। नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने गरीबों को लूट कर जायदादें बनाई। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में दें आपको अहम खबर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। राना शमीम बयान हल्फी मामले में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स के मुताबिक राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्जामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। नवाज शरीफ राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। बरतानवी सॉलिसिटर के अंदर सामने आया। चार्ल्स गोथराई ने हल्फनामे में 3 बार तस्दीक की है कि जज मार्बल आर्च में थे। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। अहम पेशरफ्त हुई आपको अपडेट करें कि राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स के अंदर सामने आया, जिस बयान हल्फी में साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए हैं। नवाज शरीफ राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, ये सामने आया। चार्ल्स गोथराई ने हल्फनामे में 3 बार तस्दीक की है कि जज मार्बल आर्च में थे। आपको अहम पेशरफ्त के हवाले से अपडेट करें। राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। यह बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स के अंदर यह सामने आया, जिस बयान हल्फी में साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए थे। नवाज शरीफ राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। चार्ल्स गोथराई ने हल्फनामे में 3 बार तस्दीक की है कि जज मार्बल आर्च में थे। राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए हैं। यह बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने इस वक्त तहलका मचा दिया है। राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने
नोटिस कराया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट लिखा कि नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। हल्फनामे ने साबित किया कि किस तरह वो एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा गया कि राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने साइन किया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा कि नए इंकशाफ ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। हल्फनामे ने साबित किया कि किस तरह वो एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। राना शमीम ने साकिब निसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ हल्फनामा